जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये आ गए हैं गाइड हमारे, ये हमें गाइड कर रहे हैं कि इन्होंने बताया कि जी किले के दरवाजे बहुत छोटे हैं तो थोड़ा एहतियात से गुजरना है। तो जनाब, वी विल रीच एन एंट्रेंस ऑफ किला। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ किला। टेक्स्ट के ऊपर मेंशन किया गया है वॉच योर हेड, ओके, अटेंशन। सो रियली नीचे होके जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, दिस आल्सो, ये रहा इसके अंदर और ये किला। सारी वुडन स्टेयर्स हैं यहाँ पे, वेरी वेरी हिस्टोरिकल। यस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ किला। थैंक यू। ये इनके तीर कमान पिछले टाइम के, कशपूर गिरी खान कमान। दिस इज कमान। सर ये क्या चीज़ है? आपकी इजाज़त हो जी जी, तो 2 मिनट के आप मेहमानों से तवज्जो फरमाएंगे। श्योर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कला बालती तान पे पूरी हमारी मैनेजमेंट की तरफ से आप मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। वेलकम। मेरा नाम कासिम है, मैं इसके लिए एज टूर गाइड काम करता हूँ। जितने भी हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान आते हैं, टूर कराने से पहले लाजमी है इसके लेके थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र बताते हैं। बिल्कुल ठीक। सतह समंदर से अगर बात करते हैं तो आप मेहमान ग्रामी कोई 2500 मीटर की बुलंदी तक पहुँच चुके हैं। माशाल्लाह। 8700 फीट पे किला बलतीत में है। हुंजा में हमारे पास 2 कदीम किले हैं और एक पुराना वैली है जिसको हम गैनिश वैली कहते हैं, जहाँ से हुंजा की आबादी शुरू होती है। वो कोई 1300 साल पुराना वैली है। फिर उसी के बाद रॉयल फैमिली जो थे वो किला आलतीत शिफ्ट हो गए थे। किला आलतीत कोई 1000 साल पुराना किला है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी के लिहाज से किला बलतीत आ गए। किला बलतीत जो है ये 800 साल पुराना, एक ही टाइम का तामीर हुआ किला नहीं है। इन 800 सालों में इस किले से काफ़ी हुक्मरान गुजर चुके हैं, तो उन लोगों ने टेस्ट के मुताबिक इस किले के अंदर एडिशंस करते गए हुए। 1945 से प्रॉपर ये किला यहाँ के हुक्मरानों की रिहाइश का था। 1945 में जो प्रिंस थे मीर मोहम्मद जमाल खान, उन्होंने इस किले को खैरबाद के दिया। दिस इज द मॉडर्न हाउस जो करीमाबाद में है। आजकल फैमिली वहीं पे रहते हैं। सो करीमाबाद आल्सो हियर? यहीं पे ही प्रिंस ऑफ हुंजा का नया मॉडर्न घर है। ओके ओके। तो 1945 से लेके 1990 तक ये किला खाली रहा है, 45 साल। इस किले की मुमकिन देखभाल होने की वजह से किला काफ़ी बोसीदा हालत में चली गई। कुछ प्लास्टर गिर चुके थे, दीवारें अलग हो गए थे। तब इस किले को सीरियसली आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने लिया गया था। करंटली ये इदारा काम कर रही है लाहौर में, शाही हमाम के ऊपर। लाहौर में बादशाही मस्जिद है, वहाँ पे वजीर खान मॉस्क है, वहाँ पे जहांगीर टॉम प्रिजर्व। स्कर्दो चले जाते शिगर एंड कपलो हुंजा आलतीत एंड बालतीत फोर्ट। एकेडीन के जो इदारे हैं ये वेलफेयर, ये नॉन प्रॉफिट इदारे हैं, लोगों के डेवलपमेंट का खातिर काम करते हैं। पर ये किला यहाँ के हुक्मरानों की ज़ाती मलकियत था। मौजूदा हमारे पास प्रिंस ऑफ हुंजा जो है मीर गज़नफर खान है, एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। उनके फैमिली ने अपनी ज़ाती मलकियत पब्लिक के लिए डोनेट कर चुके हैं। ये किला एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। 6 साल इस किले के रेनोवेशन 1990 से लेकर 96 तक इस किले के रेनोवेशन हो चुके हैं। इस किले की ओपनिंग के लिए 1996 को उस दौर के जो प्रेसिडेंट थे फारूक अहमद खान लगारिया इस किले की ओपनिंग कर चुके हैं। अब किले को इसी तरीके से प्रिजर्व रखने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जो भी हमारे मेहमान आप टूर करते हैं, आपकी टिकट इस किले के वाहिद जरिया है, तो हम अपने विजिटर से एंट्री टिकट फीस की शक्ल में कंट्रीब्यूशन कराते हैं। मेहमानों के आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कंट्रीब्यूशन के लिए तारीख के लिहाज से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन भी होती है तो गिव माय बेस्ट, वरना हम अपने टूर की तफसीलात कर शुरू कर लेंगे। या प्लीज, थैंक यू। ये कमरा पुराने ज़माने का लॉबी रिसेप्शन रह चुका है, ठीक, जहाँ पे प्रिंस ऑफ हुंजा अपने मेहमानों को रिसीव कराते थे। या ये खुद मुख्तार रियासत होने के नाते जिस तरह आजकल हम माचिस की शक्ल में भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स पे करते हैं, लाजमी हम गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, तो पुराने ज़माने में खुद मुख्तार होने के नाते जितने भी मुकाबले लोग जो थे वो राजा को टैक्स पे करते थे। टैक्स होता था यहाँ पे गंदुम अनाज की शक्ल में। जो गंदुम अनाज जो लिया करते थे इस टाइप के छोटे छोटे गोदामों के अंदर गंदुम वगैरह स्टोर करके रखा करते थे। ये एक गोदाम है गंदुम के लिए। इसकी गोदाम के नीचे से कहीं से निकालने का कोई रास्ता नहीं है। फिर यही से ज़रूरत के मुताबिक किसी बच्चे को सीधी रस्सी की मदद के थ्रू नीचे भेजते थे, फिर उन्हीं की मदद से यहाँ से बाहर लेकर आते थे। छोटे रखने का फायदा ये होता था कि कोई बड़ा जा नहीं सकता, एक्सेस नहीं है चोरी करने का। तो इस टाइप के कुछ 6 से 7 मस्जिद है। ये कालीन्स के नीचे है, या बिल्कुल ये पैमाने हैं
लोगों से जो तोल के लिया करते थे, जमीन के लिहाज से, जमीन को देख के कुछ पैमाने बनाते थे, उसी लिहाज से उन लोगों से तोल के लेते थे। हुंजा का पुराना हथियार है जो अपनी हिफाजत या शिकार के लिए जो इस्तेमाल किया करते थे, कमानिया कदीम हथियार हो चुका है। अब हम आराम से कमरों के तफसीलात पर चलते हैं। दरवाजे बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, एहतियात कीजिएगा। छोटे एरियाज पे इसलिए रखा करते थे, ये बेसिकली एक सर्द इलाका है। सर्द इलाके से हट के शायद आपने फील किया या नहीं किया कि यहाँ के हवा में नमी नहीं है, खुश्क हवा है। जहाँ पे हवा खुश्क होती है वहाँ पे सर्दी बहुत होती है और गर्मी भी तेज होती है। तो यहाँ पे विंटर विद कोल्ड एंड ड्राई, ऐसे हॉट एंड ड्राई। तो अभी भी एरियाज पे टेम्परेचर -18, 20, 22 चली जाती है, पर उस जमाने मोर देन -25 to 35। कमरे को गर्म रखने का खातिर दरवाजे छोटे, दीवार डबल, छत नीचे, छोटे छोटे कमरे के मेंटेन रूम। साइकिलिंग दरवाजों का फायदेमंद है कि हम 3 बंदे हैं, एक भी नहीं साथ, 2 बंदे साथ नहीं जा सकते। एक्सेस ओनली फॉर द 1 पर्सन। ग्रुप की शक्ल में कोई हमलावर दाखिल नहीं हो सकता है। तीसरा प्रिंस ऑफ हुंजा के घर के रिहायश का होने के नाते जो कोई भी आ जाएगा एहतरामन सर झुका के आ सकते हैं, फॉर द रिस्पेक्ट एंड ऑल्सो, इसलिए लिहाज से छोटे रखते हैं। टूर का आगाज कर लेंगे। यही से हमारी टूर शुरू होगा। पहला जो कमरा है कैद खाना है, कैद खाना देखते आगे चले जाते हैं। कैद खाना, ओह माय गॉड, ये कैद खाना कमरे है जहाँ प्रिजनर्स को नीचे उतार कर रखा है। ओह माय गॉड, इट्स वेरी डेंजरस।